वेलकम टू स्टेनोपाथ। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। वादी का यह भी अभिवचन रहा कि उक्त विक्रय पत्र को इसलिए पंजीकृत नहीं करवाया गया क्योंकि तत्कालीन समय पर समस्त संव्यवहार विश्वास के आधार पर किए जाते थे। पूर्णविराम। वादी का यह भी अभिवचन रहा है कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा करना चाहते हैं। पूर्णविराम। वादी ने अपने दावे को प्रमाणित करने हेतु स्वयं को बतौर PW1 न्यायालय में परीक्षित करवाया है और अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में वादपत्र में किए गए अभिवचनों का दोहराव करते हुए अभिवचनों की तायीद की है। पूर्णविराम। वादी ने अपने साक्ष्य में विक्रय पत्र को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। पूर्णविराम। यदि उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 1 का अवलोकन किया जावे तो उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत दस्तावेज नहीं है और वादी द्वारा स्वयं अपने वादपत्र तथा साक्ष्य के शपथ पत्र में यह स्वीकार किया है कि उक्त विक्रय पत्र का उनके द्वारा पंजीयन नहीं करवाया गया। पूर्णविराम। उक्त विक्रय पत्र का अवलोकन किया जावे तो उसमें अंकित है कि विक्रय पत्र द्वारा जो संपत्ति विक्रय की जा रही है वह 349 रुपये में की जा रही है। पूर्णविराम। इस संबंध में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 सुसंगत प्रतीत होती है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। उक्त धारा के अनुसार यदि किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण और वेचान इत्यादि 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य पर किया जाता है तो उक्त संपत्ति का हस्तांतरण मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही किया जा सकता है। पूर्णविराम। यदि उक्त संपत्ति का हस्तांतरण या वेचान इत्यादि रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर नहीं किया जाता तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 उक्त संव्यवहार पर लागू होती है। पूर्णविराम। इस स्तर पर धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लेखन किया जाना उचित प्रतीत होता है। पूर्णविराम। पैरा चेंज। वादी द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर विवादग्रस्त संपत्ति पर स्वयं का स्वामित्व घोषित करवाने की प्रार्थना की है वह दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज नहीं है और दस्तावेज पंजीकृत नहीं होने के कारण विक्रय पत्र वादी के पक्ष में विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार निहित नहीं करता है जिससे वादी के पक्ष में विवादग्रस्त संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में घोषणा नहीं की जा सकती। पूर्णविराम। पैरा चेंज। जहाँ तक वादी की प्रार्थना कि प्रतिवादीगण वादी को विवादग्रस्त संपत्ति के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा वादी को उक्त संपत्ति से अनधिकृत रूप से बेदखल करना चाहते हैं के संबंध में न्यायालय का मत है कि वादी
जिस दस्तावेज के आधार पर अपना स्वामित्व एवं कब्जा होना बताता है, वह दस्तावेज अपंजीकृत होने के कारण उसके हक में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। पूर्ण विराम। वादी ने स्वयं न्यायालय में अपना साक्ष्य का शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि वह और उससे पूर्व उसके पिता दिनांक 9/3/1957 से विवादग्रस्त संपत्ति का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से करते आ रहे हैं। पूर्ण विराम। वादी की ओर से परीक्षित कराए गए गवाह रतनलाल ने भी उक्तानुसार कथन अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में किए हैं। पूर्ण विराम। उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो वादी द्वारा अपना कब्जा विवादग्रस्त संपत्ति पर प्रमाणित करने हेतु विक्रय पत्र तथा विवादग्रस्त संपत्ति के 4 फोटो पेश किए हैं। संपूर्ण विराम।